वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से तो क्या, या फिर कोई अदर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप हरियाणा में करना चाहते हैं तो आपको सीईटी देना ही पड़ेगा, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी पीजीआई रोहतक कंडक्ट करवाती है। यूएचएसआर इसकी वेबसाइट है uhsr.com, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं उसके एडमिशन कब होते हैं, रिज़ल्ट एरा वगैरह सब कुछ उसकी वेबसाइट है प्रॉपर वो। उसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी इस बार जो लेट हो गया है थोड़ा सा, अदरवाइज़ तो जून में फॉर्म आ जाते हैं और जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है, फिर अगस्त में आपके रिज़ल्ट आके फिर काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और फिर क्लासेस लगना शुरू हो जाती हैं। अब की बार थोड़ा लेट है, हालांकि आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाए या फिर 3-4 दिन में आ जाए, आने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीईटी का फॉर्म फिल करना है। सीईटी के फॉर्म फिल करने में मतलब आपको क्या चाहिए होगा, जो आपका 12th का 10th या 12th की डीएमसी, उसके बाद एक मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल, जिससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी वो 1000 रहेगी जनरल वालों के लिए, ओबीसी SC ST इन सब के लिए 750 रहेगी। और उसके बाद एक बार आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम लगेगा। उसके बाद 1 मंथ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका सेंटर आपको पता चल जाएगा जब वो आएगी, रोल नंबर बोलते हैं जिसको, वो आएगा 3-4 दिन पहले आ जाता है एग्ज़ाम से। उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कहाँ है। मोस्ट प्रोबेबली यहीं होते हैं, मतलब जो आपने डाल रखे हैं वो प्रेफरेंस में डाल देना, जो आपके नज़दीक है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे नीट में डालते हैं ना, ऐसे ही डाल देना यहाँ भी। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मोस्ट प्रोबेबली वही आएगी। देन उसके बाद जब एक बार आपका एग्ज़ाम हो गया, फिर एग्ज़ाम की तो बात हम कर ही रहे हैं, मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रही हूँ, जो मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने पढ़े थे और मेरा सिलेक्शन हो गया एक गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ। तो मैं अपने नोट्स डाल रही हूँ और साथ में क्वेश्चंस भी, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक बार आपका एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद क्या होगा। रिज़ल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 वीक्स के अंदर। उसके बाद आपकी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। पहली है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितना हार्ड आया था, कितना लेंथी आया था, और दूसरी है कि बच्चे कितने, मतलब हर ये होता है ना कि हर बार बच्चों का जो IQ लेवल वो बढ़ता जा रहा है। जैसे नीट में हो रहा था कि 750 आते ही जा रहे थे, पर आपकी बार थोड़े कम हो गए थे। तो ऐसा है कि मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा कि बच्चे कैसे थे, कितनी तैयारी करके आए थे, वो 2 चीज़ों पे, ठीक है। तो कट ऑफ तो आपको कोशिश करनी है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए तो आपको मिनिमम 130 एक सेफ स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर आप मतलब कैटेगरी वाइज है उसके हिसाब से 10-20 नंबर कम करते जाना। और अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स चाहिए तो आपको 100+ लेने ही चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और ज़्यादा कंपटीशन बॉयज़ के लिए है, क्योंकि बॉयज़ को बेचारे का मतलब एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होगा कि जिनके हाई मार्क्स हैं, हायर जिनको बोलते हैं टॉपर्स हैं, वो आ जाएंगे, ठीक है। और जो काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं उसमें क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपका मेडिकल होगा और फिर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। आपकी फ़ी भी कटेगी। फ़ी जो बीएससी नर्सिंग के लिए वो लगभग 20,000 और 4,000 अदर एक्सपेंस, तो कुल मिला के 24,000 हो जाते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे वो क्या क्या है। एक तो आपका, अगर आपने गैप ले रखा है, 10th सारे डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। 10th 12th आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये इनमें से कोई सा भी एक, मतलब 10th 12th तो नेसेसरी है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आपकी एक ID प्रूफ चाहिए होगी। और उसके बाद जो अगर आपने गैप ले रखा है तो गैप सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने माइग्रेट किया है, हाँ माइग्रेशन तो लगेगा ही। उसके बाद जो आपके
जैसे हरियाणा रेजिडेंस हो गया, ये लगेगा मस्ट है, और वो अपडेटेड होना चाहिए, अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो और जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो ये इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब अपडेटेड नहीं होते। तो अपडेट करवा लेना, अभी टाइम है, अभी बन जाएंगे वो, 1-2 हफ्ते में बन जाते हैं इजीली। CSC सेंटर पे, किसी भी CSC सेंटर पे जाके आप बनवा सकते हो उनको, तो बनवा लेना, क्योंकि बाद में फिर काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत आएगी। क्योंकि पता है हमें, वो ऐसे कहेंगे कि अगर अपडेटेड नहीं होगा तो वो बोलेंगे हमें आपको 1 दिन का टाइम देंगे, आप इनको अपडेट करवा लो। पर 1 दिन में से पॉसिबल नहीं होता, किसी के जान पहचान के तो अलग बात है, अदरवाइज़ नहीं होता ऐसे। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि आप अपडेट करवा लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपने सब कुछ करा लिया, फिर आपका मेडिकल होएगा, यहीं पे होएगा PGI रोहतक में। और अगर कोई यहाँ पे आएगा, मतलब हमसे मिल सकता है। वैसे हमारी ड्यूटी तो नहीं लगती, MSc वाले टीचर्स की ड्यूटी लगती है हमारे यहाँ पे। तो वो आपका मेडिकल करवाएंगे, OPD में लेके जाएंगे, आपको आई की, ईयर की, सारी चीज़ों का आपका चेकअप होएगा। इतना खास चेकअप नहीं होता कि बिल्कुल ही जैसे आर्मी में होता है कि थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होगी तो निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक फॉर्मेलिटी टाइप है कि होगा बस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल हो गया, फिर आप ठीक हो, फिर आपको बोल देंगे कि आपकी फ़ी के लिए भी एक टाइम देते हैं कि 3-4 दिन का टाइम है कि आप सबमिट करवा दो। उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही काउंसलिंग के राउंड होते हैं, 2-3 राउंड होते हैं। जिनके पहले राउंड हो जाएंगे उनकी क्लासेस पहले से शुरू हो जाएंगी। जो लास्ट में आएंगे मॉपअप राउंड, वो थोड़े 2-3 महीने लेट भी होते हैं, ठीक है गाइस। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने कुछ नहीं बताया हो इस वीडियो में तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।